तो अब क्या हुआ, 1 वीक के लिए आपको कहीं पे भेज दिया। जैसे ही ऐसे टाइप के लोग 1 वीक के लिए, 3 डेज के लिए आउटसाइड दैट फिक्स्ड एनवायरनमेंट, वन मोर टाइम, फिक्स्ड एनवायरनमेंट, एक रूटीन एनवायरनमेंट से 1 वीक 3 डेज के लिए कहाँ चले गया ना, इमीडिएटली वो लोग इन्फेक्टेड होंगे। शायद जहाँ पे वो गया वो अच्छा जगह होगा, क्लीन साफ जगह होगा, उतना पोल्यूशन वाला जगह नहीं होगा, या पोल्यूशन वाला जगह हो भी सकता है। मतलब वहाँ पे डिपेंड ये नहीं करना है कि कितना पोल्यूशन, पॉपुलेशन या इन्फेक्शन से, बट वो डेफिनेटली पोल्यूटेड एंड इन्फेक्टेड हो रहा है या एलर्जी पकड़ रहा है। ये बहुत ही ताज्जुब बात है। वहाँ पे भी जाके शायद वो अच्छा एक होटल में रह रहे हैं, खाना-पीना भी अच्छा मिल रहा है, वो एक अच्छा पोज़ीशन पे काम करते हैं, उसको टेक केयर करने वाले भी लोग हैं, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे बाहर जाते ही उसको बीमारी शुरू। काफ़ी सारे लोग आपको मिलेंगे जो ये बताएँगे आपको, मैं जैसे ही ना यहाँ से बाहर जाता हूँ, मैं हुआ ना ट्रैवल करता हूँ, मेरा बीमारी शुरू हो जाता है। मेरा सर्दी-जुकाम शुरू, मेरा बॉडी पेन शुरू, मेरा एलर्जी शुरू, मेरा टॉन्सिलाइटिस आना शुरू हो जाता है। आएगा ही आएगा, क्योंकि दे आर वर्किंग ऑलवेज़ इन अ फिक्स्ड एनवायरनमेंट। फिक्स्ड एनवायरनमेंट मतलब उसका उसका जो एरिया ऑफ ट्रैवल है या एरिया ऑफ वर्क है, वो हमेशा फिक्स्ड है, लाइन है। अब उस लाइन को जैसे ही आउट हो रहा है ना लाइन से, ऑटोमेटिकली बीमार पड़ रहा है। तो क्वेश्चन है वो बीमार क्यों पड़ रहा है? वो क्या उसका इम्यूनिटी एकदम कम है? इम्यूनिटी उसका एकदम कम नहीं है, फिर भी वो बीमार पड़ रहा है। क्योंकि हमारे शरीर में 2 टाइप की इम्यूनिटी होते हैं। एक होता है फाइटिंग इम्यूनिटी, फाइटिंग इम्यूनिटी टुवर्ड्स व्हाट? फाइटिंग इम्यूनिटी टुवर्ड्स द इन्फेक्शंस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोज़ोआ, एमीबिया, मतलब इन्फेक्शंस की तरफ, कीटाणुओं की तरफ फाइटिंग करने की इम्यूनिटी होता है। दूसरा एक इम्यूनिटी होता है चेंज मीडिएटेड इम्यूनिटी। चेंज मीडिएटेड इम्यूनिटी मतलब जो इम्यूनिटी, अगर कुछ एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया, वन मोर टाइम, कुछ बहुत बड़ा बदलाव आ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल, उस जगह में पर्टिकुलरली क्या टाइप का हवा चल रहा है, किस टाइप का पोल्यूशन है, किस टाइप के इन्फेक्शंस है। मतलब एक सिंपल सोचिए, आपसे आपका घर और ऑफिस से जो आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उस जगह में भी बैक्टीरिया, फंगस इन्फेक्शन है, लेकिन एक फिक्स्ड पैट और जगह जा रहे हैं जहाँ पे डिफरेंट पैटर्न ऑफ इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन आप कैच कर रहे हैं। इट मीन्स आपका इम्यूनिटी ताकतवर है किसके खिलाफ? एक फिक्स्ड पैटर्न ऑफ इन्फेक्शन के खिलाफ, एक फिक्स्ड पैटर्न। जैसे वो पैटर्न चेंज हो जा रहा है, जैसे वो पैटर्न चेंज होकर कहीं और जगह चलेगा जहाँ पे डिफरेंट पैटर्न ऑफ इन्फेक्शन है, डिफरेंट पैटर्न ऑफ एलर्जीज फैक्टर है, ऑटोमेटिक आप इन्फेक्शन एलर्जी पकड़, मतलब आपका चेंज मीडिएटेड इम्यूनिटी बहुत पोर है, फाइटिंग मीडिएटेड इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन जैसे वो फाइटिंग मीडिएटेड इम्यूनिटी किसके साथ फाइट करे? एनिमी। मतलब आपका इम्यून सिस्टम पर्टिकुलर एक टाइप ऑफ एनिमी के साथ फाइट करने के लिए यूज्ड हो गया लास्ट 5 साल। अब जैसे 5 दिन के लिए कहीं और आपको डाल दिया गया, तो न्यू एनिमीज के साथ वो फाइट नहीं कर पा रहा है। इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ चेंज मीडिएटेड इम्यूनिटी। फाइटिंग इम्यूनिटी है, बट चेंज मीडिएटेड इम्यूनिटी नहीं। ऐसा बहुत सारे लोगों को है। इवन बहुत सारे लोगों को रिसर्च में ये पाया गया कि जब वो फ्लाइट में है, सपोज दे आर फ्लाइंग, फ्लाइट में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, सोचिए चेन्नई से दिल्ली जा रहे हैं, नॉर्थ में दिल्ली, नॉर्थ में चेन्नई, एकदम साउथ में। ऑफिस में ऐसे बहुत फ्लाइट में ट्रैवल करता था, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं होता था, बट काफी लोग बोलते थे। सपोज वो चेन्नई से दिल्ली गया, दिल्ली से चेन्नई है, बट नॉर्थ साउथ का एक्सट्रीम एक्सट्रीम से इंडिया में। तो ऐसे हो गया कि जैसे उस शहर में, मैंने दिल्ली से है चेन्नई में आ गए, या चेन्नई से है दिल्ली में चले गए 5 दिन के लिए, वो मैंने या तो ठंडी के टाइम में बहुत ज्यादा ठंडी पकड़ लिया, या हो सकता है नॉर्मल वेदर में भी फ्लू पकड़ लिया, इन्फेक्शंस पकड़ लिया। तो एक अजीब सा बात है। वेयर वो आदमी चेन्नई में जब 10 साल था, वहाँ पे भी भागता दौड़ता था, लेकिन उसको उतना बीमारी नहीं होता था। 10 साल वहाँ पे भी मैं भी भागता दौड़ता था, बाहर घूमता था, वहाँ पे भी धुआं, मिट्टी, धूल, कीड़े मकोड़ों के बीच काम करता था, बट ही डिडंट हैव दिस प्रॉब्लम। बट एज ही वेंट टू अनदर सिटी इन नॉर्थ इंडियन, दिल्ली, he started having the same मोस्टली वाला चेन्नई में, कोलकाता वाला चेन्नई, चेन्नई वाला दिल्ली, बॉम्बे वाला कोलकाता, ऐसा डिस्टेंस अचानक जान बीमारी शुरू, मतलब अजीब अजीब बीमारी शुरू, सर दर्द का बहुत प्रॉब्लम, स्किन में रैशेस शुरू, छींक आना शुरू, कफ आना शुरू, नाक से पानी निकलना शुरू, खांसते हमें हमेशा खांसते रहना शुरू, वायरल फीवर पकड़ना शुरू, या तो एलर्जीज, नाक जल रहा है, हमेशा नाक से पानी आ रहा है, हैची हैची हो रहा है, अजीब टाइप का इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू। बट उसका इम्यूनिटी अगर एकदम ही खराब होता तो पहले भी बीमार होता, पहले बीमार नहीं होता था। वो बीमार हो रहा है जैसे उसका एरिया चेंज हुआ। इसका मतलब इंडिया में इस पर्टिकुलर में जो एक टॉपिक बोल रहा हूँ, ये इंडिया में बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है। हिंदुस्तान में ये टॉपिक बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है कि हिंदुस्तान में हर एक स्टेट में अपना अपना टाइप ऑफ पोल्यूशन है, अपना अपना टाइप ऑफ इन्फेक्शन है, अपना अपना टाइप ऑफ एलर्जीज है। ठीक है, वो हम भी जानते हैं, अलग अलग स्टेट, अलग अलग जोन में अपना टाइप ऑफ इन्फेक्शन, पोल्यूशन एंड एलर्जीज है। तो इसका मतलब कोई लोगों का अंदर जो चेंज मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है वो वीक होता है।
वो वीक होने की वजह से जैसे उसको वो ही इज एक्सपोज्ड टू चेंज, जैसे एक बदलाव एक्सपोज्ड हो गया ना, ही उसके आना शुरू हो। बट जब पैटर्न पर जितना भी पोल्यूशन इन्फेक्शन अंदर है तो भी उसको इन्फेक्शन एलर्जीज नहीं, बिकॉज उस टर्न में जैसे पैटर्न से आउट ऑटोमेटिकली उसको प्रॉब्लम शुरू हो। इट मींस अ वेरी थिंग देयर। द सिंपल थिंग इज दो टाइप ऑफ पीपल को इम्यूनिटी के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिटी मतलब लोग सोचते हैं रोग प्रतिरोधक शक्ति, सिर्फ वो एकदम करेक्ट डेफिनेशन है रोग प्रतिरोधक शक्ति, बट रोगों का भी प्रतिरोध मतलब रोग सकते इन्फेक्शन हो सकते हैं। अलग इन्फेक्शन में अलग इन्फेक्शन है, जैसे समुद्र के एरिया में सी साइड सिटीज में अलग टाइप की इन्फेक्शन एलर्जीज है। रेगिस्तान जैसे राजस्थान में जो रेगिस्तान एरियाज में अलग टाइप एलर्जीज है, अलग अलग और एकदम ना सुंदर है ना क्या बोलते हैं ना है ना पहाड़ है, जगह में इन्फेक्शन मतलब आर कमिंग अंडर सब क्लासिफिकेशन में आते हैं, लेकिन बावजूद भी अलग अलग होता है क्योंकि अलग अलग ऑक्सीजन अलग अलग कार्बन डाइऑक्साइड फैक्टर्स के वजह से एक्टिव हो जाते हैं। एंड उसी कारण से जब वो उस जगह में जाके काम जम के इमीडिएट उसको वो चेंज बर्दाश्त होता है, चेंज बर्दाश्त होता है क्योंकि उसका जो इम्यून सिस्टम चेंज मीडिएट वो नहीं है। अब कोविड लॉकडाउन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला, मैंने पोस्ट भी शायद डाला था, पोस्ट डाला था, आपने देख बहुत सारे लोग मैंने सो कोविड लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा कुछ कोविड से चेंज रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्यों हो सकता है, राइट? एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। मैक्सिमम लोग वर्किंग पॉपुलेशन का बात करो, वर्किंग पॉपुलेशन में ट्रैवलिंग पॉपुलेशन इन द सेंस जो अलग अलग जगह घूमते थे काम के लिए, एक ही स्टेट में अलग अलग जगह घूमते थे, मे बी एक ही शहर में टू मच अलग अलग जोन में घूमते, बहुत बड़ा कोई शहर, छोटा शहर में सिटी अलग अलग जोन में अलग लेवल हो जाता है। तो ऐसा इस से लेते हैं कि कोई वो पहले कर रहा था, उसका जो ट्रैवलिंग जोन था या वर्क था वो बहुत डाइवर्स था मतलब अलग अलग जोन्स में कर रहा था। इनिशियली उस चेंज रिलेटेड इम्यूनिटी का प्रॉब्लम होता था, बट धीरे धीरे मे बी वो न्यूट्रिशन खाता था, प्लस अच्छा फूड खाता था, अपने हेल्थ का टेक केयर करता था, और वो हमेशा उस जगह में कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग की वजह से धीरे धीरे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप होके ऑटोमेटिकली ही वाज एबल टू फाइट विद डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शंस, मतलब उसका चेंज मीडिएटेड इम्यूनिटी बूस्ट हो गया। बट अब क्या हो गया, वही टाइप के लोग अब 6 महीने चुपचाप बैठे, हमें देखिए 6 महीने चुपचाप लोग बैठे हैं घर में बैठे, एक्सपोज नहीं है चेंजेस में। क्या कहाँ पे एक्सपोज नहीं है? चेंजेस पे एक्सपोज नहीं है, मतलब बदलाव की तरफ लोग एक्सपोज नहीं है। बदलाव की तरफ लोग एक्सपोज ना होने की वजह से क्या होगा, अब जब बदलाव का सामना करना पड़ेगा, मतलब अलग अलग रेंज ऑफ इम्यूनिटी इन्फेक्शन इस टाइप का बदलाव का सामना करना पड़ेगा, उन लोगों का चेंज मीडिएटेड इम्यूनिटी या तो डाउन हो गया है या तो पहले था ही नहीं।
मैंने था नहीं, मतलब पहले से वीक था या पहले स्ट्रांग था अभी वीक हो गया, बिकॉज इट्स आउट ऑफ प्रैक्टिस। ऑटोमेटिकली ये चेंज में जैसे ही वो लोग शामिल होंगे, शामिल होना ही होगा काम के लिए, जैसे ही लोग शामिल होंगे ऑटोमेटिक द इन्फेक्शन एंड द मैंने बैक्टीरिया, जो भी कीटाणु है जीवाणु उनको ऐसे पकड़ेंगे और तब चेंज मेडिएटेड इम्यूनिटी सडनली फाइट नहीं कर पाएंगे। दैट इज वाई बहुत सारे लोगों को इस समय अगर ओरियंस न्यूट्रास्यूटिकल के एक दो प्रोडक्ट भी दिया जाए रेगुलर बेसिस में, वो खाते रहे, उनका जो ये इम्यून सिस्टम का जो ये डिफेक्ट है, डेफिशिएंसी नहीं डिफेक्ट है, याद कीजिएगा दोनों में बहुत डिफरेंट हुआ है। डेफिशिएंसी मतलब कमी, डिफेक्ट मतलब कुछ बिगड़ा हुआ, में बहुत ज्यादा डिफरेंस। डेफिशिएंसी मतलब फिर डेफिशिएंसी में बहुत बड़ा फर्क। अक्सर डेफिशिएंसी से कंफ्यूज होता है, दो कंप्लीटली वो डिफरेंट मीनिंग। डेफिशिएंट मतलब कमी है, डिफेक्ट मतलब कुछ कर, मतलब बहुत सारे लोगों की इम्यून स्ट्रॉन्ग, अगर उनकी इवैल्यूएशन करें इम्यून सिस्टम है लेकिन भी उनके अंदर कुछ डिफेक्ट्स है, मतलब फाइटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, इम्यून सिस्टम वीक। एट दिस टाइम हमारे ओरियंस न्यूट्रास्यूटिकल के द्वारा, ओरियंस प्रोडक्ट के द्वारा बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल सकता है। अगर मुझे कोई पूछे सर क्या टाइप का प्रोडक्ट देने से, पर्टिकुलरली ये जो लोग हैं जो बाहर बाहर घूमते थे और अभी अब फिर से घूमने वाले कुछ टाइम के बाद और उनको इन्फेक्शन कैश होने के हाई चांसेस है, उनको क्या टाइप का प्रोडक्ट देने की वजह से काम उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो मैं सबसे पहले बोलूंगा हमारा ओरियंस प्रीमियम गार्लिक। ओरियंस प्रीमियम गार्लिक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट उनके लिए, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट में आता है ओरियंस प्रीमियम गार्लिक, पर्टिकुलरली जनरल इम्यूनिटी के लिए तो है, लेकिन पर्टिकुलर चेंज मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए, फिर से बोल रहा हूँ चेंज मीडिएटेड, बदलाव में जाके भी हमारे इम्यून सिस्टम लड़ सकते, उसको चेंज मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते, उसमें लड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीमियम गार्लिक प्रीमियम जूस, पर्टिकुलरली मैंने चेंज मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए बोला है। मैंने आप आपके पास 50 लोग हैं लिस्ट में, आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जान पहचान कोई भी, उस 50 में फॉर एग्जांपल आप जानते हैं 10 ऐसे हैं जिनका काम का कार्यक्रम ऐसा है, वो लोग अलग अलग एटमोस्फेयर अलग अलग जोन्स में काम करते हैं, पहले वो लोग हो सकते प्रॉब्लम फेस भी कर रहे हैं या थोड़ा थोड़ा कम फेस कर रहे थे, मे भी फेस कर रहे थे, उनके साथ डिस्कशन में आइए, उनके साथ बात कीजिए, राइट, उनके साथ आप टॉकिंग कीजिए, बात कीजिए, उनके साथ एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन जब उनको आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फैक्टर के ऊपर बात होगा, इम्यूनिटी के बाद चेंज मीडिएटेड एंड फाइटिंग इम्यूनिटी, वो डेफिनेटली बोलेगा हाँ मुझे प्रॉब्लम्स हो रहा था या मुझे प्रॉब्लम्स पहले हुआ था उसके बाद ठीक हो गया, तब आप बोल सकते हैं लॉकडाउन में लोगों के इम्यून सिस्टम को आउट ऑफ प्रैक्टिस डाल दिया, आउट ऑफ प्रैक्टिस मतलब जंग लग गया था, अभी भी फाइटिंग इम्यूनिटी सिस्टम हमारा बहुत स्ट्रांग है, उसमें प्रॉब्लम नहीं, लेकिन चेंज मीडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम वीक पड़ गया है। क्यों वीक पड़ गया? प्रैक्टिस नहीं है, चेंज में जाके खेलने, चेंज में जाके इम्यूनिटी खेलेगा, उस बैक्टीरिया वायरस के साथ फाइट करेगा, उसका प्रैक्टिस आउट हो चुका है, प्रैक्टिस आउट होते ही ऑटोमेटिकली जंग लग गया। अब उस जंग को अगर क्लियर करना है, हमारा दो प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट भी किसी को डंप करने की जरूरत नहीं है, ओरियंस प्रीमियम गार्लिक एंड मोरिंडा प्रीमियम जूस, ये दो प्रोडक्ट हम सब खाइए, मैं भी खा रहा हूँ, आप भी खाइए, एज फॉर योर ओन फर्स्ट, क्योंकि आप हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में तो सबसे ज्यादा जोन टू जोन डिफरेंट हमें जाना पड़ता है, प्लस कॉर्पोरेट कंपनीज में, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम होने का बहुत हाई चांसेस है, मीन्स हम इसको बोल सकते हैं ट्रैवलिंग प्रोफेशनल्स, आप ये वर्ड को लिख सकते हैं, वर्ड को याद रख सकते हैं, ट्रैवलिंग प्रोफेशनल्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रैवलिंग प्रोफेशनल्स? ट्रैवलिंग इज अ मस्ट, ट्रैवलिंग इज अ पार्ट ऑफ देयर, इधर उधर जाना, इधर उधर फ्लाई का, इधर उधर जाना, घूमना, काम, अलग अलग जगह काम करना, ट्रैवलिंग करना, उनके प्रोफेशन में ही उनका एक हिस्सा है, उनको हम बोलते हैं ट्रैवलिंग प्रोफेशन। तो जो लोग ट्रैवलिंग प्रोफेशन में है, आप लिस्ट बनाइए, आपके टोटल लोगों को निकालिए, जो भी न्यू प्रोस्पेक्ट है, मे बी वो ओल्ड है, उनको उनके साथ एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन में आइए, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, बहुत सारे लोग आपको मिले जो ट्रैवलिंग प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, ट्रैवलिंग प्रोफेशंस में इन्वॉल्व होने की वजह से ऑटोमेटिकली ही वो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ऑटोमेटिकली इस प्रॉब्लम के साथ वो लोग फेस कर रहे हैं, जब वो प्रॉब्लम के साथ या तो फेस कर चुके हैं या तो फेस करने वाले, क्योंकि प्रॉब्लम उनके पैदा हो, so you can focus a lot of traveling professions with only these two products, Orient Premium Garlic and Morinda Premium Juice। पहले उनको इस प्रोडक्ट को दीजिए, उनके अंदर डेफिनेटली
So travel professional को अगर फोकस किया जाए, you get a very large number of market. आपको बहुत बड़ा मार्केट मिल सकता है ट्रैवलिंग प्रोफेशनल्स की वजह से। आप बोलेंगे सर कहाँ पे मुझे मार्केट ज्यादा सिटी सिटी वहाँ पे ट्रैवल प्रोफेशनल के मार्केट बहुत ज्यादा है। मतलब बाहर काम करने वाले इंटेलेक्चुअल डिपार्टमेंट भी होते हैं, लेबर ओरिएंटेड डिपार्टमेंट होते हैं, मैनेजरियल डिपार्टमेंट भी होते हैं, सेल्स मार्केटिंग में काम करने वाले डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोफेशनल्स बहुत सारे प्रोफेसर्स होते हैं, बहुत सारे हाई लेवल लोग में काम करने वाले होते हैं। पर्टिकुलरली यू विल फाइंड आपका दो टाइप का मार्केट ट्रैवलिंग प्रोफेशनल्स को कंसंट्रेट करता है। एक है जो कॉर्पोरेट कंपनीज में काम करते हैं, राइट, कुड बी गवर्नमेंट लेवल में भी है या प्राइवेट लेवल्स में है। कॉर्पोरेट मतलब प्राइवेट, गवर्नमेंट मतलब हमारा सरकारी। बट जिनका ट्रैवलिंग प्रोफेशन है, मतलब ट्रैवलिंग इज अ पार्ट ऑफ देयर प्रोफेशन, उनको टारगेट करें। और दूसरा सबसे पहले अपने आप को टारगेट करें, अपने नेटवर्क को टारगेट करें, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क जो काम करते हैं उनका ट्रैवलिंग इज ए मस्ट एंड इट्स अ मैंडेटरी। वो होगा ही होगा, होना ही होना है, बिना उसके बिजनेस नहीं होना है। तो वो होना है, मतलब अगर आपका चेंज मीडिएटेड इम्यूनिटी कमजोर होता है, जो अक्सर बहुत लोगों का कमजोर होता है, तो ऑटोमेटिकली आपको ये मदद का जरूरत है, आपको इस सपोर्ट का जरूरत है। इसलिए ओरिएंट प्रीमियम गार्लिक एंड मोरिंडा प्रीमियम जूस बहुत ज्यादा आपको मदद करेगा। इट विल रियली हेल्प यू, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ बूस्ट, ये मैं श्योरली आपको बोल सकता हूँ। सो ये एक लाइन ऑफ पैटर्न है जहाँ पे आप इंडिविजुअलाइज्ड न्यूट्रोसिटिकल कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। आप मुझे बहुत टाइम पूछते रहते हैं, आप लीडर्स को भी सीनियर्स को भी पूछते रहते हैं, सर इसके लिए क्या प्रोडक्ट दो, उसके लिए क्या दो। सिंपल बात है, सबके लिए सबसे पहले समझना है उसको क्या प्रॉब्लम है या हो सकता है या हुआ है, दैट पैटर्न को समझना है। इम्यूनिटी प्रॉब्लम किसी को भी हो सकता है, लेकिन इम्यूनिटी का भी दो टाइप का प्रॉब्लम है, फाइटिंग मीडिएटेड, चेंज मीडिएटेड। चेंज मीडिएटेड इम्यूनिटी अक्सर बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि फाइटिंग मीडिएटेड प्रॉब्लम उतना ज्यादा लोगों को नहीं होता है। मे बी 20% लोगों को होता है फाइटिंग मीडिएटेड प्रॉब्लम, और 80% लोगों को होता है चेंज मीडिएटेड प्रॉब्लम। मतलब जैसे ही एक बदलाव के अंदर आगे, ऑटोमेटिकली उनका प्रॉब्लम शुरू, बदलाव में पहुंचते ही प्रॉब्लम शुरू। लेकिन अपने जगह में रह के, अपने एरिया में काम करके, ऑफिस जाके प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे बदलाव जगह में जाते हैं उनका प्रॉब्लम शुरू। बदलाव जगह पर्टिकुलरली 10-20 किलोमीटर का बदलाव जगह नहीं होता है, मे बी वो 1000-2000 किलोमीटर का बदलाव जगह होता है, कंप्लीट अलग जोन, ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट। ऐसा बदलाव जोन में जाते ही उनका प्रॉब्लम होता है। उस टाइम में या पूछे सर उस टाइम में क्या टाइप के प्रॉब्लम होती है इम्यूनिटी में, किस टाइप से करेंगे, वायरल फीवर, कफ, स्नीजिंग, तो समझ में आया। दूसरे टाइप का भी प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं। देखिए हमारे इम्यूनिटी बॉडी में कौन कौन से जगह से स्टिमुलेटेड है, टॉन्सिल्स आप जानते हैं। सो किसी को अगर यहाँ पे इफेक्ट हुआ, खांसी शुरू होगा, टॉन्सिल का दर्द शुरू होगा, कफ शुरू होगा, वो हम बहुत अच्छे से जानते हैं टॉन्सिलाइटिस। ये एक जगह ऑफ इम्यूनिटी, मतलब यहाँ पे अटैकिंग पॉइंट है, बाहर वाले का अटैकिंग पॉइंट यहाँ पे। फिर ऑफकोर्स हमारा लंग्स है, बिकॉज वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का ब्रीदिंग पॉइंट है, हमारा लंग्स है। उसके बाद हमारा लिवर है, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा इंटेस्टाइन है। याद रखिए हमारे इंटेस्टाइन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इम्यूनिटी। अब दोस्तों प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होता है, जैसे लोग अलग जोन में जाना शुरू करते हैं, अलग जोन में फैमिलियर, अलग जोन में कस्टमाइज होना शुरू करते हैं, तो ऑटोमेटिकली खाना तो डिफरेंट होगा। अब आप देखेंगे काफी सारे लोग डिफरेंट जगह का खाना खाते, प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन काफी सारे लोगों को होता है, जैसे वो कोई अलग शहर में, नॉट आसपास के शहर में, कोई अलग जोन में ट्रैवल करके कंप्लीटली अलग स्टेट में चले गए जो एकदम आउट ऑफ जोन है, वहां पे खाना खाते उनको प्रॉब्लम होता है। खाना खाते पेट में गड़बड़ शुरू, भूख नहीं है, ढकार आ रहा है, लूज मोशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन शुरू हो रहा है, पेट में जल रहा है, मतलब अजीब अजीब टाइप के पेट के प्रॉब्लम शुरू, जो पहले नहीं थे। तब उनको खाना ढूंढना पड़ता है, कौन सा खाना हो बेचारा सारा खाना अपने टाइप का मिले। इट मीन्स जो फूड हैबिट्स एक होता है इंटेंशनल, एक होता है अनइंटेंशनल, मतलब इनवॉलेंटरी, मतलब इम्यूनिटी की वजह से, बिकॉज उसके इंटेस्टाइन में वो खाना नहीं जम रहा है, उसके इंटेस्टाइन के लिए वो खाना मैचिंग नहीं हो रहा है। क्यों, आप बोलेंगे सर क्यों मैचिंग नहीं हो रहा है उसके इंटेस्टाइन के लिए वो खाना, व्हाई इट्स नॉट मैचिंग, इसलिए सब टाइप का खाना तो एक ही जैसा है, अच्छा ही खाना है। रीजन क्या है, जब वो बाहर गया, ऐसा नहीं कि जो खाना उसने खाया वो हमेशा खराब है, हो सकता है वो कोई अच्छा होटल में खा रहे, किसी का बना हुआ दिया खाना खा रहे, फिर भी उसको प्रॉब्लम शुरू होता है। बिकॉज जब आप एक अलग जोन में टोटली चले जाते, दे हैव अलग अलग जोन में अलग टाइप का बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस घूमते हैं, वो आपके बॉडी में पेनिट्रेट करते हैं, करेंगे, आप पूरी तरह रोक नहीं पाते, तो आपका चेंज इम्यूनिटी वीक है, तो आप रोक नहीं पाएंगे, घुस जाएगा अंदर, घुस जाने के बाद वो ब्लड में जाएगा, हर एक ऑर्गन्स में जाएगा ऑटोमेटिकली, एवरी ऑर्गन। वायरल फीवर मतलब वायरस सिर्फ लंग्स तक सीमित नहीं, वो वायरस का सर्कुलेशन पूरा ब्लड के सर्कुलेशन के साथ, इसलिए आपको नीचे भी दर्द हो रहा है,
आपको घुटनों में दर्द हो रहा है, आपको कमर में दर्द हो रहा है, शोल्डर में दर्द हो रहा है, बिकॉज द सर्कुलेशन ऑफ दैट टॉक्सिन्स, मैंने सोचे वायरस एक टॉक्सिन है, सर्कुलेशन में टॉक्सिन इज ऑल ओवर द बॉडी, सो ऑल ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड। अब प्रॉब्लम का शुरू हुआ, एक आदमी अलग जोन में गया, अलग जगह में गया खाना खाने, अलग एरिया में गया, मैंने टोटली ही वेंट देयर, नॉट इंटेंशनली अनइंटेंशनली उसको जान एक अलग में दोस्त नहीं जाना है, तो अलग जोन में गया, अलग जोन में जाके खाना गया, उसको पे रह के और फिर वहां का खाना खाना है। बट होता क्या है, बिकॉज आउटसाइड पैथोजेंस मतलब बैक्टीरिया, वायरसेस एंड ऑल दिस थिंग्स जेहेतु उसके बॉडी में सर्कुलेटेड है, सो दैट इज रीजनल सिस्टम सिस्टम के पहुंच के, सो वो इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम हो रहा है खाने के वजह से नहीं दोस्तों, इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम हो रहा है उस जगह का पैथोजेंस की वजह से। आदमी सोच रहा है मुझे ये जगह का खाना सूट नहीं कर रहा है, खाना तो बहुत अच्छा दे रहा है, सादा दे रहा है, मसाला वाला भी नहीं दे रहा है, हाइजीनिक दे रहा है, फिर भी मुझे इस जगह का खाना सूट नहीं कर रहा है, खाते ढक्कन आ रहे हैं, खाते टॉयलेट जाना हो रहा है या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पेट में जलन हो रहा है, ऐसा हिचकी आ रहा है, एसिड ऊपर उठ के आ रहा है, मैं खाना नहीं खा, मैं कैसे खाना ही नहीं खा पा रहा हूँ। Problem is actually not food. Problem is the pathogens there. Right? Yes, so much network is network disturbs है, क्या कर सकते हैं कभी-कभी। So इसका मतलब सिंपल है, लोग सोच रहे हैं कि उसको बाहर का उस जगह का खाना का प्रॉब्लम है, उस जगह का खाने का प्रॉब्लम है, वो जगह हो सकता बहुत परफेक्टली प्लेन है, एकदम सैनिटाइज, उस खाने में कोई भी मसाला है, कुछ भी गलत चीज नहीं डाला हुआ है, लेकिन फिर भी उसको प्रॉब्लम हो ही रहा है, उसको हो रहा है नहीं, उसको प्रॉब्लम हो रहा है, the fact that a actually affecting his gastrointestinal tract, पैथोजन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को इफेक्ट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली ही उसका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट विल बी अपसेट, विल बी फंक्शन उसका लो हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो कमजोर। जो भी को आएगा राइट बाहर की चीजों से, खाना बाहर में वो उसको प्रॉपर डियर फ्रेंड, उसको प्रॉब्लम बिकॉज द पैथोजेंस उस जगह में उसका सिस्टम्स को किया है, और उसका पेट मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम को अफेक्ट किया, उसका डाइजेशन, उसका एक्सक्रीशन, उसका डिफिकेशन सब अफेक्टेड है। अब उस ऊपर टेस्ट करेंगे तो वो इंसान जब वापस आएगा ना अपने जोन में, आके भी कुछ दिन प्रॉब्लम रहेगा, एक्चुअली प्रॉब्लम उसको खाने से था ही नहीं, प्रॉब्लम उसको एडिया का जो पैथोजेंस था उसके वजह से, जो इम्यूनिटी डाउन है उसके वजह से था, राइट। आई होप उन पार भी शायद बहुत ज्यादा भी और नॉट एबल टू हियर मी। इज वेरी पोर टुडे लीड्स टू, बहुत खराब है, सडनली किसी किसी दिन ऐसा ठीक था, आज सडनली बिकॉज मैं ऑफिस में जाके भी नहीं रूम में बैठे इन अ वेरी बैड ऑनेस्टली, तो बहुत ही खराब नेटवर्क है, कोई चलता है कोई नहीं चलता है, वाईफाई बिकम लाइक दिस, मुझे सुन को पता नहीं। एनीवे मैं जो था मैं थोड़ा सा क्लोज बोल देता हूँ, उसके बाद
ऐसा तो मैं कल फिर से रिपीट करूंगा, आई विल रिपीट अगेन टुमारो if I am not able to, if you're not able to get because of my. So dear friends, आज का जो ऊपर बात शॉर्ट में खत्म करता हूँ, बिकॉज ऑफ माई नेटवर्क प्रॉब्लम मुझे काफी लंबा बोलना था, काफी कुछ बोलना था, बट अगर तरह नेटवर्क आ जा रहा है जरा मैं भी हो रहा हूँ क्योंकि पैटर्न मिलता चला नेटवर्क आउट एंड वाईफाई है, कोई भरोसा नहीं, कभी है कभी नहीं है, कभी है कभी नहीं है। एनीवेज दो आज जो हमें सीखा कि आपको ये एक टारगेट मार्केट क्या है, वन ऑफ द वेरी बिग टारगेट मार्केट फॉर यू इज द मूविंग ट्रैवलिंग प्रोफेशनल्स। फिर से बोल रहा हूँ, ट्रैवलिंग प्रोफेशनल्स आपके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है, राइट? फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ट्रैवलिंग प्रोफेशनल्स आपके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट मीन्स जो लोग अपने प्रोफेशन में ट्रैवलिंग उनका मैंडेटरी होता है, उनको ऑटोमेटिकली ही बहुत सारा दिक्कत फेस हो सकता है बिकॉज ऑफ द चेंज मीडिएटेड इम्यूनिटी। ऐसा नहीं कि सबको है, बट बहुत सारे 50% चांसेस है ट्रैवलिंग प्रोफेशनल्स का उनको चेंज इम्यूनिटी होगा। सो ये आपके लिए एक टारगेट पॉइंट है। आप जब काउंसलिंग करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात कीजिए, उनके प्रोफेशन जानेंगे तो पता चल रहा होगा ट्रैवलिंग में, फिर बात को छेड़िए, बात को एडुकेट कीजिए, अवेयरनेस में आइए कि ट्रैवलिंग प्रोफेशनल्स का चेंज मीडिएटेड इम्यूनिटी डाउन होता है। बोलेंगे क्या 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 डाउन होता है? चेंज मीडिएटेड इम्यूनिटी मतलब इज वेरी, अगर हमारे लोग जान को ये खाने से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, फीवर हो जाता है, बॉडी में पेन हो जाता है, टॉन्सिलेट हो जाता है, बोलेंगे हम होता है, मुझे तो हो रहा है, आप बोला का क्या फैक्टर चेंज इम्यूनिटी उसको एक्सप्लेन, अगर उसको एक्सप्लेन ऑटोमेटिकली वो आपको कुछ मुझे इस बाहर आना है, स्पेशली लॉकडाउन के टाइम, इसके बाद तो फिर शुरू होगा और उस टाइम और भीड़ हो जाएगा रोड में, तो मुझे क्या लेना चाहिए? ओरिएंट स्प्रिंग गार्लिक, मोरिनेप्रिडम जूस, बस 2 प्रोडक्ट आप दीजिए, किसी को भी दीजिए, हमें भी खुद हर एक को लेना चाहिए और किसी को भी हमें ये देना चाहिए। लोग अगर इतना लेंगे ना, दे विल हैव अ बेनिफिट, व्हेन दे विल हैव द बेनिफिट देन वो लोग आपके साथ और सीरियस हो जाएंगे, तब बोलेंगे ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो मैं इसको फैलाना चाहता हूँ, मैं बहुत लोगों को देना चाहता हूँ, हाउ वी कैन वर्क। तब आप देखेंगे लोग पहले हेल्थ से कन्वर्ट हुए एडुकेशन, उससे अपना हेल्थ, उसके बाद प्रोडक्ट्स, तुम्हारा नेटवर्क। आई थिंक मैं रंजित आपको रिक्वेस्ट और रंजित सर आप काइंडली मुझे लग रहा है इज वेरी लो, कैसे भी मतलब मे भी लोग मुझे सुन नहीं पा रहे। रंजित जी क्या आप छोटा स्क्रीन में आ सकते हैं? तो नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है आपका, कोई बात नहीं सर, ऐसा तो होता रहता है, हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ है कई बार। तो जैसे कि सर आप लोगों को आज बता रहे थे, जितने भी लोग ज्वाइन हैं, कि न्यूट्रिशन की कमी की वजह से क्या होता है, और आज थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही हो रही है। देखिए ऐसा है कि सर ने जो आज चीज़ें बातें आप लोगों को बताई हैं, उसको आपको ये समझना है कि आज की तारीख में ये जो कोरोना के वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? अगर आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो प्लीज आप मेरे को जी ये सर, आ बताइए। रहा है क्लियर। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए ऐसा है कि सर ने आज जो चीजें आ रहा है बताई हैं, क्लियर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जैसा कि आप सबको पता है कि सर जो आज जिन विषय पे आज बात कर रहे हैं, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है कि आज की तारीख में चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे जो एजेड लोग हैं, आज की तारीख में सबको सावधानी बहुत बरतनी पड़ रही है, क्योंकि ये जो समय आज हम लोग देख रहे हैं, ये समय आज की तारीख में हम लोग ने तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। आज हम लोग के 40 साल के करीब उम्र होने को आ रही है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस हम लोग को हो रहा है कि इस तरीके की दिक्कतें सबको फेस करना। और लॉकडाउन का प्रोसेस है, बहुत लोग ऐसे हैं, जैसे मैं अपनी बारे में बताऊं, मैं जहाँ पे रह रहा हूँ लखनऊ में, मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ वहाँ पे कंटेनमेंट जोन है, हम लोग कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं।
तो आज की तारीख में सबसे ज्यादा अगर आपको सावधानी बरतनी है साफ सफाई को लेकर, सारी चीजें, जो प्रोडक्ट्स हमारे कंपनी में गिलोय से संबंधित है, गुडुची है, ये सारी चीजें आप लोग लीजिए, करिए इसको। और डे टू डे प्रोसेस पे जो इम्यून पावर को बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट्स हैं उसको आप लीजिए। सर ने जैसे बताया आप लोगों को, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको करना है, क्योंकि देखिए जिंदगी है तो जहान है, अगर जिंदगी नहीं रही तो फिर किस बात के आप क्या पैसा कमा पाएंगे या कुछ कर पाएंगे, क्योंकि सारा ध्यान तो स्वास्थ्य पे रहेगा। तो इस चीज को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सर ने जो चीजें बताई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर क्या अभी आपका नेटवर्क सही आ रहा है सर, डॉक्टर साहब? नेटवर्क मतलब मैं तो लॉग इन में हूँ, कैमरा भी ऑन है, लेकिन मुझे पता नहीं लोग सुन पा रहे कि नहीं पा रहे, बिकॉज कोई गारंटी नहीं मेरे नेटवर्क का ना खराब हो रहा है। अच्छा, नहीं अभी तो सर आपकी आवाज सही आ रही है, तो अगर आप हाँ आप प्लीज कंटिन्यू करिए सर। मैं तो वही आप जो आज का टॉपिक था कि लोग जो ट्रैवलिंग प्रोफेशनल्स हैं, पहले भी कर रहे थे ट्रैवलिंग प्रोफेशनल, रंजीत सर आप भी या हम भी तो इस प्रोफेशनल में बिलोंग करते, ट्रैवलिंग प्रोफेशनल। हिंदुस्तान में 30% लोग ट्रैवलिंग प्रोफेशनल्स हैं। कोई मार्केटिंग में काम, ट्रेनिंग में काम, कोई सेल्स में काम, कोई टीचर में काम, एक जोन से दूसरे शिफ्ट कर, लोग गवर्नमेंट ड्यूटी में काम, गवर्नमेंट ड्यूटी एक दूसरा काम से नॉर्थ जोन में भेज दिया, नॉर्थ ईस्ट से कंप्लीटली साउथ वेस्ट भेज दिया। उनको ऑटोमेटिकली चेंज मीडिएटेड इम्यूनिटी, मतलब बदलाव में लड़ने के लिए जो इम्यूनिटी चाहिए वो कम होने का बहुत चांसेस होता था पहले भी। अब लॉकडाउन के बाद और ना होगा, क्योंकि पूरा बैठ गया इम्यूनिटी, आउट ऑफ प्रैक्टिस ऐसे चुपचाप बैठ गया। अब उसको आप सीधा धकेल चेंज किया, अंदर बोलो जाके उसको थोड़ा चाहिए बस। उसके बाद और लॉकडाउन हो रहा है, लॉकडाउन थोड़ा खुल रहा है। वेस्ट बंगाल में लास्ट महीने बहुत ज्यादा लॉकडाउन था, आपको पता है। इस महीने ओनली 7 दिन है, 30 दिन में लॉकडाउन, अगस्त से। मे बी नेक्स्ट महीने से खुलेगा, आहिस्ते आहिस्ते इंडिया में खुलना होगा। दिल्ली को खोला जा रहा है अगस्त से, ऐसा न्यूज है, क्योंकि कितने टाइम बंद करके रख सकते हैं। अब क्या है, कोरोना से बचने के लिए आदमी को आपकी खुद ऑप्शन नहीं, ओन सेफ्टी इज योर्स, इट्स लाइक दैट, यू आर ओनर ऑफ योर ओन सेफ्टी। अब कितना तरीके से गवर्नमेंट, आर्मी, पुलिस हमें नहीं रोक सकते, हमें कोरोना को रोकना, खुद कोरोना को रोकना। आज तक रूल्स अच्छे से बनाए ताकि कोरोना से दूर रहे, बट अब खुद ही कोरोना से बचाव अपना खुद करना पड़ेगा। यू नो, वी कैन नॉट किल द कोरोना बट प्रोटेक्टिंग फ्रॉम, वो भी एक टाइप का किलिंग ही होता है उसको। सो इन द वेरी सिंपल सेंस, अगर हम लोग इस चीज को समझे, इस चीज को जानना चाहे, तो लोग ट्रैक के पास होगा। अगर आप 50 लोगों को जानते, 100 को जानते, 10 उसमें से ऐसे होंगे जो ट्रैवलिंग प्रोफेशनल्स थे, और फिर जब उनका कैरियर काम शुरू होगा वो ट्रैवलिंग प्रोफेशनल्स ही रहेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस में हो, प्राइवेट में हो, नेटवर्क मार्केटिंग में हो, बिजनेस में हो। लेकिन वो ट्रैवलिंग प्रोफेशनल्स का अगर 10 आप जानते थे, 10 में से 5 को 100% चेंज मीडिएटेड इम्यूनिटी था, चेंज मीडिएटेड इम्यूनिटी का प्रॉब्लम 10 में से 5 को होना ही होना था। उसके वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स अफेक्टेड है। सो आई थिंक अगर आप बैकग्राउंड जान जाते हैं, किसको आप काउंसलिंग प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, कि वो क्या प्रोफेशन में काम करते हैं, कहाँ का ट्रैवलिंग करते हैं, हाँ वो ज्यादा ट्रैवलिंग आउट ऑफ द स्टेट करते हैं, जोन टू जोन करते हैं, ज्यादा उड़ता है फ्लाइट में, ज्यादा ट्रेन में जाना पड़ता है, दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। शुरू होते हैं टॉन्सिल, खत्म हो इंटेस्टाइन पे उनका प्रॉब्लम शुरू, बिकॉज ऑफ फूड, because of the new air, because of the new type of water. So bathing with new type of water, main things, ये सब part of the immunity, किन भी immune system का हिस्सा है। आपका tonsils भी, आपका lungs भी, आपका intestine भी, आपका liver भी, आपका kidney भी, all these are the part of the immune system. मेरा network खराब होने की वजह से मैं उसको पूरी तरह बोल नहीं पाया, बल्कि मैं organ wise, symptom wise बोल सकता था, but definitely I will put a video. मैं Telegram मेरे channel में definitely मैं video definitely डालूंगा। कल लॉकडाउन था बोल के मैं डाल नहीं पाया वीडियो को, बिकॉज उसको प्रॉपर तरीके से वाईफाई जोन में डालना पड़ता है, मेरे पोर नेटवर्क चल रहा था बोल के डाल नहीं पाया। डेफिनेटली यू विल गेट अ न्यू टॉपिक ऑफ वीडियो अबाउट हार्मोनल इम्बैलेंस, अबाउट साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल ईटिंग, एंड ऑल्सो अबाउट चेंज मीडिएटेड इम्यूनिटी। सो जो ट्रैवलिंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और हमारे ऑल डियर ऑडियंस लीडर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में अगर सब्सक्राइब है नहीं है तो सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं। मैं कुछ फैक्ट उसमें डालूंगा, जो फैक्ट आपको बहुत इजीली हेल्प होगा।
सो आई थिंक रंजीत सर, आई विल पास ओवर टू यू। मुझे खुद भी पता नहीं कि मुझे लोग सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे। काफी लोग हाँ लिख रहे सर, हैं कि सर पास, रंजीत सर आप मैं पास ओवर कोई करता हूँ। कोई बात नहीं सर। एक्चुअल में क्या है कि थोड़ा आज नेटवर्क का आपकी वॉइस थोड़ी क्रैक हो रही है, मतलब आधी आवाज आ रही है, आधी आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं सर, ये तो इसमें आप और हम कुछ कर नहीं सकते। तो जैसा कि मैं कह रहा था, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ सर, अगर आप जी सर। परमिशन दे तो मैं जी कंटिन्यू सर, कर रहा हूँ। रंजीत सर प्लीज कंटिन्यू सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपने बताया हम लोगों को। और आप जो जानकारी देते हैं वो अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है, क्योंकि देखिए आप जिस फील्ड में हैं और आपने जो चीजें बताई हैं, अगर लोग उस चीज को अपने में उतार लें तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती है। और कहने का मतलब ये है कि चूंकि हमारी ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और हम लोग प्रोडक्ट्स को ही ध्यान में रखते हुए ये सारा काम कर रहे हैं। जी और आज आज जो लोग जो चीज को फेस कर रहे हैं, ये अपने आप में मतलब आप समझ लीजिए हमारे जो बच्चे हैं, आज इतने दिनों से कोई स्कूल नहीं गया है, कोई कुछ नहीं कर रहे, और लोग क्या होता है ना कि घर में बैठे-बैठे भी लोग वेट गेन कर रहे हैं। लोगों को टेंशन हो रही है ये सारी चीज़ें, तो आज अपने आप को बहुत सावधान रखना है। बहुत सावधान रखना है, क्योंकि आज हर दूसरे तीसरे घर में हमको ये नहीं पता कि कौन कोरोना पेशेंट है। और इस टाइम पे अगर आपने हमारी कंपनी के जो गिलॉय से संबंधित जो प्रोडक्ट्स हैं, जो प्योर आयुर्वेदिक है, जैसे गुडुची हो गया, उसका संस्कृत वर्जन उसका नाम जो है वो गुडुची है। अगर आपने इसको दिन में 2 से 3 बार अगर आपने लिया तो इम्यून पावर वैसे भी बढ़ने वाला है, और बहुत सावधान रहना है। दूसरी बात ये है कि आज ओरियंस कंपनी में जिस हिसाब से हम लोगों के जो जब से मार्च के महीने से हम लोगों ने ज़ूम मीटिंग स्टार्ट किया है, तो मैं तो ये देख के हैरान हो गया हूँ कि जब हम लोग ऐसे काम करते थे तो हम लोग दिन भर में हो सकता है बहुत ज़्यादा डॉक्टर साहब हम लोग 10 से 12 लोगों से मिल पाते थे। लेकिन आज की कंडीशन एकदम अलग हो गई है, क्योंकि हम लोगों को एक तो सीखने का बहुत अच्छा मौका मिल गया। दूसरा ये है कि डेली हम लोग 300 से 500 लोगों को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म में हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं और हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे काम करना है, किस बारे में जानकारी। आप इतना अच्छा प्रोडक्ट्स की जानकारी दे रहे हैं, मनोज सर दे रहे हैं, बाकी हमारे साथ के जो हमारे कलीग्स हैं, सोमनाथ जी, अनजान जी, ये लोग अपने एरिया में इतना अच्छा वो कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारा सब कुछ जो है हम लोग एक ही मंच पे, एक ही छत के नीचे ये सारा काम कर रहे हैं। और 500 गैदरिंग होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वो भी ऑनलाइन। क्योंकि फिजिकली अगर हम जाएं तो हो सकता है हम लोग, और सबसे बड़ी बात क्या है कि सर आज इंडिया से तो जो लोग आ रहे हैं, मैं हैरान रह गया था कि परसों मेरे पास साउथ अफ्रीका से फोन आया। साउथ अफ्रीका से फोन आया, फिर नैरोबी से, फिर आपके रोमानिया से। सोचिए आप ओरियंस का पेनिट्रेशन किस तरह के से बढ़ रहा है। अगर हम उन लोगों को, अगर हमने अपने साथ सर्विस दे दिया, सारी चीजें बता दी, तो हम जो हम फिगर आप सबको हम लोग डेली मीटिंग में बताते हैं कि आने वाले 2022 तक हम लोग 100 कंट्रीज में करेंगे। मेरे को तो नहीं लगता है, मेरे को लग रहा है 1 साल पहले ही हम लोग कर जाएंगे, 2021 तक हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से लोगों का नेटवर्क बढ़ रहा है और जिस हिसाब से लोग हमारी ट्रेनिंग मीटिंग सब अटेंड कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए प्रोडक्ट्स तो आप दे ही रहे हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना लोग कर रहे हैं। क्योंकि आज की तारीख में 1 घंटा, 1.5 घंटा प्रोग्राम अटेंड कर तो ले रहे हैं लोग, अपना बहुमूल्य समय हम लोग को दे देते हैं। लेकिन उसको सही जगह पे सही तरीके से अगर आप नहीं करेंगे, तो कोई आगे नहीं बढ़ सकता। एक तो राइट इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। जो हम लोग कोशिश हमारी तो यही रहती है कि हम लोग एक-एक चीज़ की जानकारी, अगर हमारे पास जानकारी तब उस टाइम पे पॉसिबल नहीं होती, तो हमारी कोशिश ये रहती कि हम अपने सीनियर से पूछ के बताएँ। क्योंकि आधा-अधूरा ज्ञान भी घातक है। वो हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी को आधा-अधूरा ज्ञान बताएँ। दूसरी बात ये है कि देखिए मैं प्रोडक्ट संबंधी उतना तो मैं एक्सपर्ट हूँ नहीं, लेकिन मेरी तब भी कोशिश रहती है कि मैं दिन-ब-दिन मैं नई चीज़ें सीख रहा हूँ, और आप लोग रिस्पेक्टेड लीडर्स हैं और आप लोग जो बड़े सीनियर्स हैं हम लोगों से, हम लोग उनसे सीखने का मौका मिलता है। ठीक है? एक चीज़ हर समय ध्यान में रखिएगा, एक छोटा-सा बात मैं बता रहा हूँ, जब भी आप कोई टीम मीटिंग अटेंड करें, चाहे वो जितना भी बड़ा कोई सीनियर लीडर हो, चाहे कोई नया आदमी बंदा आ रहा है, आप अपने आप को हर समय खाली ग्लास समझ के आइए। क्योंकि अगर आपका ग्लास में पानी भरा हुआ है, तो नई चीज़ अगर कुछ हम डालने की कोशिश करेंगे, तो वो छलक के बाहर आ जाएगी। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, कहते हैं, "अरे! मेरे को तो सब कुछ पता है।" तो भाई जब तुमको सब कुछ पता है, तो तुम यहाँ पे मीटिंग में क्या कर रहे हो? अपना समय और कहीं पे जाके वो करो। अपने जानकारी लोगों को दो। लेकिन जब आप ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करके आ रहे हैं,
जब आप कोई भी चीज जानकारी लेने के लिए आ रहे हैं, तो अगर आपका ग्लास भरा हुआ है, तो कोई भी चीज हम चाहे जितना डालने की कोशिश करें, आप लोग नहीं सीख पाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण चीज है, खाली ग्लास करिए और अपने साथ हर समय कॉपी पेंसिल लेके बैठिए। जानकारी एक एक चीज नोट करिए। जब हमारा शाम को क्वेश्चन आंसर राउंड रहता है, अगर मान लीजिए आपके इस प्रोग्राम में कहीं पे कुछ छूट गया हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको हम लोग नहीं बताएंगे। आप चाहे तो हमको फोन करके पूछ लीजिए, और नहीं तो उस टाइम पे जब क्वेश्चन आंसर राउंड चलता है, जब मनोज सर रहते हैं या हम लोग रहते हैं, आप पूछ लीजिए। ट्रांसपेरेंट है सारी चीजें। ये नहीं अरे मैं डर के मारे क्या सर से पूछूंगा, सर क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग कोई सोच रहे हैं, हम लोग यहाँ पे जानकारी देने के लिए हैं। हम लोग आपसे भी सीख रहे हैं, क्योंकि देखिए ग्राउंड रियलिटी आप लोग जानते हैं, कंपनी का फेस आप लोग हैं। हम तो आपके साथ हैं ही है सपोर्ट करने के लिए। जब आप ग्राउंड में जाके आप जब वहां पे फेस करते हैं, जब आप कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आपका चेहरा वहां पे जाता है लोगों के साथ। आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कोशिश ये करिए कि सारी जानकारी आप लेके तब जाके आप अपनी टीम के साथ काम करिए। और आज आप लीडर बन रहे हैं, तो कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि अगर आपके नीचे 10-12 लोग हैं, तो आप उन 10-12 लोगों को अपनी तरह तैयार करें। एक-एक बंदे को आप ऐसे तैयार कर दीजिए, ताकि ये सारी चीजें जो आती हैं, वो मैन मैनेजमेंट स्किल्स के तहत आती हैं। आपको खुद भी मैनेज करना है और लोगों को भी मैनेज करवाना है। तभी आप नेटवर्किंग इंडस्ट्री में आप आगे ग्रो कर सकते हैं। आज जो समीर सर हैं, समीर सर ने जो अपने बारे में बताया कि उन्होंने शुरुआत कैसे की थी कंपनी में। जब वो जाते थे, तो लोग उस टाइम पे इतनी कंपनियों ने डिच किया था लोगों को, कि अगर कोई ब्लैक कलर का एग्जीक्यूटिव बैग लेके जाता है, तो लोग मुंह के ऊपर दरवाजा बंद कर देते। सोचिए कितना एम्बैरेसिंग होता होगा उस टाइम पे। लोग समीर सर जैसे लोग, भाई नो 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 सुनते सुनते कान पक गए थे। लेकिन यहीं पे अगर आप उस नो को नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मान लें, नो मतलब नो नहीं कि दरवाजे आपके लिए सारे बंद हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जो आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल अब्दुल कलाम, उन्होंने यही बोला था कि नो मतलब नो नहीं है सर। नो मतलब ये होता है कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो इस चीज को ध्यान में रखिए कि हमको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी करना है। नो 10 नो आएंगे ना, 11वां हो सकता है यस आ जाए। तो वो जो एक बंदा यस करेगा ना, वो 100 के बराबर होगा। उससे आप डुप्लीकेशन कराइए। ठीक है? तो आज देखिए, आज जो सेशन हुआ, आज वहाँ पे थोड़ा-सा नेटवर्क की प्रॉब्लम आई है। इस वजह से ये सेशन में थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस हुआ, लेकिन उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि डिस्टर्बेंस तो आता ही रहता है नेट। अगर ये सब नहीं होगा, तो फिर आगे आपको न्यू एक्सपीरियंस कैसे होगा? ठीक है? तो देखिए प्रोडक्ट्स के बारे में तो डॉक्टर साहब ने आप लोगों को बखूबी बताया। थोड़ा-सा मैं इसमें वैलिडेशन कर दे रहा हूँ कि देखिए न्यूट्रिशन की कमी की वजह से दिक्कतें तो बहुत आती हैं। बच्चों को भी आती हैं, बूढ़ों को भी आती है और जवान लोगों को तो खासकर आती है। अगर न्यूट्रिशन की कमी रह गई, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ को बहुत ध्यान में रखना है, और आप खुद भी स्टडी करिए। जो चीज़ें हम लोग आप लोगों को पढ़ा रहे हैं या सिखा रहे हैं, बाद में समय मिलने पर आप जाइए। आज के टाइम पे तो एंड्रॉयड फ़ोन इतना बड़ा टूल है कि आप हाथ में घर में बैठे-बैठे आप गूगल सर्च करिए ना, उसमें देखिए आपको कितनी सारी जानकारियाँ मिलेंगी। आप वीडियोज़ देखिए, अच्छे-अच्छे लोगों की बातें सुनिए, मोटिवेशनल वीडियो। आप खुद एंटरप्रेन्योर बनिए और लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाइए। ताकि इस नेटवर्किंग इंडस्ट्री में आज अगर हम डंके की चोट पे सीना चौड़ा करके कहते हैं ना कि आज ओरियंस में 50 लाख लोग हैं, तो आने वाले 1 साल में उसको 20 लाख का टारगेट लेके चलते हैं कि 1 साल के अंदर हम लोग को 20 लाख करना है। तो कैसे करेंगे 20 लाख? हर थर्सडे की क्लोजिंग में कोशिश करिए कि नए 5 लोगों को जॉइन कराइए, तभी आपका डुप्लीकेशन होगा। 5 नहीं तो 6 तो करना ही है, तभी तो आपके कंपनसेशन बोनस आएगा। तो इस तरीके से काम करें। नए लोगों को अपने साथ काम करवाइए। जो पुराने लीडर देखिए मार्केट में जब आप काम करने लगते हैं ना, जब आपका नाम हो जाता है, आपका फेम हो जाता है, तो बहुत ऐसे लोग तो है ना, गुड़ के साथ मक्खी चिपकती है। तो ऐसे पुराने लीडर्स भी आपके साथ आएँगे जो दूसरे कंपनीज़ में हो सकता है सचिन तेंदुलकर हो। वो आके आके आपसे कहेंगे, "अरे! मेरे पास इतनी टीम साइज़ है, मैंने इतना किया, मैंने ये वर्ल्ड टूर अचीव किया, मैंने वो किया।" तो भाई जब तुमने इतना सब कुछ किया, तो तुम हमारे पास क्या करने आए हो? और अगर हमारे पास आ रहे हो, तो वो तुम्हारा पास्ट रिकॉर्ड है। यहाँ पे क्या करोगे? तो वो आपसे क्या तब सेट वर्किंग करने की कोशिश करेंगे, नेटवर्किंग नहीं करेंगे। वो कहेंगे मेरे को क्या करोगे? मेरे को क्या सपोर्ट दोगे? तो आप साफ बोल दीजिए कि सर मैं आपको सपोर्ट अपनी तरफ से दूँगा। आप काम तो शुरू करिए, अगर आपके अंदर इतनी कुव्वत है, आपने ऐसी टीम बनाई है, तो आप हमारे यहाँ पे करिए, क्योंकि यहाँ पे तो ज़ीरो से करना है। सचिन तेंदुलकर ने अगर 100 100 मारे हैं,
बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर सचिन तेंदुलकर ने 100 मारे हैं, तो क्या जब नेक्स्ट इनिंग में जाता था तो क्या वो 101 से शुरुआत करता था? नहीं, उसको 0 से शुरुआत करना पड़ता था और फिर 100 मारना पड़ता था। तो जब वैसा बंदा जिसे गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है, अगर वो सिर्फ 0 से शुरुआत कर रहा है, तो फिर जो सो कॉल्ड लीडर्स आपके पास आते हैं, उनको भी 0 से शुरुआत करना होगा। वो उस कंपनी में सचिन तेंदुलकर होंगे, लेकिन यहाँ पे जब ओरियंस में उनकी नई इनिंग शुरू हो रही है, तो उनको 0 से स्टार्ट करना है। ये ध्यान रखिएगा। तो उनको भी आप अपने साथ जोड़िए, क्योंकि आपकी टीम में मिक्स टीम होनी चाहिए। नए लोगों की बूस्टिंग एनर्जी आपके पास हो और जो पुराने लोग हैं उनका एक्सपीरियंस आपके पास हो। तो जब एक नई एनर्जी और एक नया एक्सपीरियंस आपके साथ मर्ज हो जाता है, तो एक टीम में जो होते हैं ना कि आपको राइट लेफ्ट लेके चलना है, तो आपके दोनों पहिए समानांतर चलने चाहिए ट्रैक के ऊपर। हल्की सी भी गाड़ी के वो हो गया तो वो डिरेल्ड होने की कोशिश करेगा। आपको दोनों पहिए समानांतर लेके चलना है, ऐसे लोगों को साथ में लेके चलना है कि जो जानकारी अच्छी तरीके से हासिल करें और कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मार्केट में मत। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अगर आपने दे दिया तो सर बहुत घातक हो जाता है, उसको सँभालना नहीं, मतलब बोलते हैं ना, वो देसी भाषा में बोलते हैं कि रायता फैल गया। तो आप रायता को समेटेंगे कैसे? नहीं कर सकते सर। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डॉक्टर साहब दे रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन शाम को मनोज सर दे रहे हैं प्रोडक्ट से संबंधित और मार्केटिंग प्लान के संबंधित, देखिए हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग से भी गलतियाँ हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको गलत कुछ बताना चाह रहे हैं। हो सकता है कभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन बताने में, तो आप हमसे बाद में आप संपर्क करें कि सर ये चीज़ यहाँ पे ऐसा आपने बताया है, तो क्या ये ऐसा है? तो हमें भी लगेगा कि नहीं, हो सकता है मेरे मुँह से कुछ गलत वर्ड निकल गया है। तो मैं भी कोशिश ये करूँगा कि मैं अपने सीनियर से पता करूँ कि हाँ सर, ये मेरे से एक गलती हो गई, हो सकता है मैंने ये गलत इंटरप्रेट कर दिया है, तो आप प्लीज़ मेरे को बताइए राइट आंसर क्या है? ताकि मैं अपने लोगों को ये बता सकूँ। क्योंकि आज मैं 10 लोगों को अगर गलत बताऊँगा तो यही 10 जाके 100 और 100 के बाद हज़ार लाख हो जाएँगे। तो गलत इन्फॉर्मेशन जाते-जाते वो कहाँ जाके पहुँचेगा, क्योंकि उसमें फ़िल्ट्रेशन तो है नहीं और ये जंगल में आग की तरह बात फैल जाएगी। तो ये चीज़ नहीं करना है। अगर गलत है तो उस टाइम पे ही टोकिए, उस टाइम पे ही रोक दीजिए, बैरियर लगा दीजिए, ताकि वो आगे फ्लो ना हो पाए, ठीक है? नहीं तो फिर वो बाढ़ की स्थिति आ जाएगी। तो आज की स्थिति ये है कि साथ में चलना है, नए लोगों को साथ में लेना है, क्योंकि देखिए आप कुम्हार का काम कर रहे हैं। मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ, अगर आप इस बात को समझें, कुम्हार क्या करता है? मिट्टी का ढेला लेता है और उसको आकार देता है, घुमा-घुमा के उसको आकार देता है। उसको कुछ भी बनाना हो। तो आपको भी ये ध्यान रखना है, जो नए लोग आए हैं, उनको आपको आकार देना है नेटवर्किंग इंडस्ट्री का, कि भाई ऐसे काम करो। क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, पूरे वर्ल्ड में अगर आप इसके शोध करें, तो आपको पता चलेगा नेटवर्किंग इंडस्ट्री ही एक ऐसी इंडस्ट्री है कि आज की तारीख में ऐसे पैंडेमिक, ऐसे कोरोना के चलते नेटवर्किंग इंडस्ट्री ही स्थिर करी हुई है और यहीं से लोग कमा रहे हैं और बाकी इंडस्ट्रियों का खस्ता हाल हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, प्लस पॉइंट हमारे ओरियंस के लिए क्या है कि हम लोग कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी, कोई सपना नहीं दिखा रहे हैं, झूठा सपना नहीं दिखा रहे। हम लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। हमारे पास अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो इतने जानदार प्रोडक्ट्स हैं और उसके ऐसे टेस्टिमोनियल्स हैं, क्योंकि मैं भी देख के हैरान हो गया था जब हमारे दिल्ली ऑफिस में एक लेडी आई थी, उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी का 12 साल से बच्चा नहीं हुआ और उन्होंने कौन-सा इलाज नहीं कराया 12 साल में। मतलब लास्ट में ओझा-ओझा सब कुछ कर लिया, ताबीज पहन ली, सब कुछ हो गया, लेकिन बच्चा नहीं हुआ। लेकिन उनको कहीं पे हमारे ओरियंस के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मार्केट में मिली। तो वो ढूँढते-ढूँढते हमारे ऑफिस में आई थी 2018 में। ये मैं आपको बता रहा हूँ 2018 की बात। उन्होंने जब हमारे प्रोडक्ट्स की जानकारी मिली, फिर हो सकता है डॉक्टर साहब से उनके कहीं पे बात हुई फ़ोन पे, तो डॉक्टर साहब ने उनको बताया, डॉक्टर चक्रवर्ती सर ने, कि ये प्रोडक्ट्स आप दीजिए, रिपोर्ट्स देखने के बाद ये जानकारी मिली, ये दीजिए। कहीं न कहीं कोई हस्बैंड वाइफ में कहीं में किसी में कमी थी, दोनों को प्रोडक्ट्स दिए और आप विश्वास नहीं करेंगे, 2019 में उनके कपल का बच्चा हुआ। आज वो इतने खुश हैं और ओरियंस के प्रोडक्ट्स को लेके वो मतलब आँख बंद करके लोगों से बात करते हैं, क्योंकि उनको रिजल्ट मिला है। ऐसे ही बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हमारे पास हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिनके डायलिसिस हफ्ते में 2-2 बार चल रहे थे, किडनी का बुरा हाल था। उन्होंने हमारे कंपनी के नेफ्रोफिट प्रोडक्ट्स यूज़ किए। आज उनके डायलिसिस बंद हो चुके हैं। तो ये अगर आप किसी को बोलेंगे, कोई विश्वास करेगा, अरे भाई तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन हमें पता है ना कि हमारे प्रोडक्ट्स में क्या दम है। तो हम उनको बता सकते हैं कि आपको लेना है, क्योंकि देखिए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स 3 महीना टाइम तो लेगा ही लेगा। 3 महीने में जो ब्लॉकेट था, जो रास्ता आपके गड्ढे बने हुए थे, अगर उस रास्ते को हम समतल कर रहे हैं,
तो 3 महीने का टाइम तो चाहिए ही चाहिए ना, क्योंकि बॉडी तो सेल्फ मैकेनिज्म पे चलती है, ठीक है? आप उसके जहाँ पे कमी है, हमारे ओरियंस के प्रोडक्ट्स, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स उस कमी को पूरा कर रहे हैं, कि ये क्यों हो रहा है, उस क्यों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो वो जब समतल हो जाता है, तब लोग सोचते हैं, अरे मैं तो ठीक हो गया, प्रोडक्ट खाना बंद कर देते हैं। नहीं, उस टाइम पे आपका काम शुरू हुआ है, क्योंकि अभी तक तो भरपाई चल रही थी ना। जब शुरू होने वाला होता है, तब लोग प्रोडक्ट खाना बंद कर देते हैं। आप एज़ अ सीनियर उनको गाइड करिए कि नहीं, आपका इस टाइम पे ठीक होना शुरू हुआ है, आपको अभी और 2 महीना ये प्रोडक्ट्स लेना है। अगर कायदे से वो ओरियंस के कोई भी, मान लीजिए अगर किसी के कोलेस्ट्रॉल से बीमारी है या हार्ट से, तो डी-लिपो जैसा प्रोडक्ट अगर उन्होंने 6 महीने लगातार ले लिया, तो मैं डंके की चोट पे आपको कह सकता हूँ कि आगे आने वाले कल में कभी भी उनको ये बीमारी नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे ऐसे कई दिल्ली में ऑफिस में मैंने देखा, ऐसे कई लोग मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि सर, क्योंकि देखिए बॉडी टू बॉडी डिफर करता है, किसी का हो सकता है 5 महीने में काम सही हो जाए और किसी का हो सकता है 8 महीने लग जाए। ये तो बॉडी के ऊपर निर्भर करता है ना कि कौन, क्योंकि सिर्फ दवाई मतलब प्रोडक्ट्स लेने पे ही नहीं है, आपको उसके साथ अपना खान-पान भी ठीक करना है। आप सही समय पे खाएँ, सही समय पे आप सोएँ, 8 घंटे की नींद आपको लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप जब तक नहीं करेंगे, तब तक दुनिया जहाँ के आप किसी भी प्रोडक्ट ले लीजिए, अगर आपने उसके साथ अपना योगा और एक्सरसाइज़ और ये सब नहीं मेंटेन किया और खान-पान में ज़्यादा आपने मसालेदार खाना, ज़्यादा तेल वाला खाना अगर आपने खाना शुरू कर दिया, तो वो फिर भगवान ही भरोसे है सब कुछ। फिर कोई भी ओरियंस का प्रोडक्ट हो, चाहे एक्स वाई ज़ेड किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट लीजिए, आप ठीक नहीं हो सकते। तो ये ध्यान में रखना है कि सही खान-पान, कोई टेंशन नहीं लेना है और समय पे आपको जो भी न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट डॉक्टर साहब जिस हिसाब से आपको बताते हैं, उस हिसाब से आपको लेना है। तो आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए ओरियंस का जो हमारा मोटो है, हेल्थ, हैप्पीनेस एंड वेलनेस। कहने का मतलब ये है कि अगर स्वास्थ्य अच्छा हुआ और अगर आपके द्वारा किसी का स्वास्थ्य हुआ, तो कहने का मतलब है उससे आपको दुआएँ मिलेंगी। और अगर वो खुद जब वो प्रोडक्ट लेके खुश हो जाएगा, तो वो 10 लोगों को गा के बताएगा कि देखो, मैंने ओरियंस का प्रोडक्ट लिया था, आज मैं स्वस्थ हूँ। अगर तुम्हें कोई दिक्कत आ रही है, तो तुम भी हमारे प्रोडक्ट्स लो, तुम ठीक हो जाओगे। क्योंकि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में तो कोई साइड इफेक्ट है नहीं और अंग्रेजी दवाइयों में साइड इफेक्ट्स भरमार है, लोग परेशान हो जाते हैं। मैं अपने घर की कहानी बता रहा हूँ, मेरे मम्मी-पापा दोनों डायबिटिक पेशेंट थे और सदियों से थे, 20-25 साल से डायबिटिक पेशेंट थे। मेरी मम्मी की डेथ अभी लास्ट ईयर ही हुई है, दिसंबर में। क्यों? इतना हेवी डायबिटिक था। दवाइयाँ जब तक लेती रही, कंट्रोल में रहा, जहाँ थोड़ा-सा दवाई इधर से उधर हुआ, फिर से वो शूट अप कर गया। और वो ऐसा शूट अप किया कि हम उनको बचा नहीं पाए। मेरे फादर के साथ भी यही हुआ था। उनके पैर में गैंग्रीन हो गया था। मतलब लास्ट में डॉक्टर ने ये तक बोल दिया था कि हो सकता है पैर को एम्प्यूट करना पड़े, काटना पड़े, क्योंकि घाव फैल रहा है और अगर पूरा घाव पूरे शरीर में फैल जाएगा तो फिर जान से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन लास्ट में यही हुआ, क्योंकि उनके पैर के तलुए में इतना मांस जो है निकाल के बाहर करना पड़ा। मतलब आर-पार हम लोग देख पाते थे, इतना गॉज उसमें भरना पड़ता था, इतनी ड्रेसिंग होती थी। तो क्या हुआ? क्योंकि मैं उनके साथ नहीं रहता था, वो बेचारे अपना खान-पान खुद ही करते थे, कोई उनको रोकने वाला नहीं, कोई उनको टोकने वाला नहीं। उन्होंने अपने मन-मर्जी किया, तो क्या हुआ? दोनों आज चले गए। तो आपको वो चीज़ नहीं करना है, आपको लोगों को गाइड करना है कि प्रोडक्ट्स के साथ-साथ आपको खान-पान भी ठीक रखना है। अगर आपने खान-पान ठीक नहीं रखा, अगर आपके शरीर में न्यूट्रिशन ठीक तरीके से नहीं गए, प्रोटीन्स नहीं गए, विटामिन्स नहीं गए, तो ये शरीर एक ऐसा वो है कि ये अपने आप आपको इंडिकेशन देना शुरू कर देता है। जब भी देखिए ऐसा कुछ होता है, आपको पता चल जाता है कि मेरे शरीर में कुछ न कुछ कमी महसूस हो रही है। तो सही टाइम पे आप जानकारी लीजिए, सही टाइम पे आप प्रोडक्ट्स लेना शुरू करिए, तो आपको ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी। तो मेरा तो कहने का मतलब यही है कि आप सही जानकारी हम लोग से लीजिए और समय पे आइए। शाम को 6 बजे हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम शुरू होने वाला है ओबीएम, या इसके साथ-साथ और भी जो प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे ईस्टर्न रीजन में हमारे इंग्लिश के ज़ूम मीटिंग होता है, ठीक है? आप उसका आईडी हम लोग आप लोगों को भेजते ही रहते हैं, आप उसको जॉइन करिए। हिंदी का हम लोग कर ही रहे हैं। सुबह डॉक्टर साहब के साथ होता है, शाम को 6 बजे हम लोग का मार्केटिंग मैनेजर्स का होता है। उसको आप लोग अटेंड करिए। समय पे आ जाइए, आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो मैं यहीं पे अपना सेशन खत्म करता हूँ। आज आप लोगों से माफ़ी माँगता हूँ कि आज डॉक्टर साहब का जो नेटवर्क का प्रॉब्लम था, इसकी वज़ह से वो जानकारी नहीं मिली। हो सकता है कल वो आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच। मैं यहीं पे अपना सेशन करता हूँ। शाम को 6 बजे हम लोग दोबारा मिलते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।